ठीक है, फिर तेरे को हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज आपकी हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करा रहे हैं इंटीग्रेशन में। एक्सरसाइज नंबर है 7.5। ठीक है, तो इसमें बेटा फॉर्मूले वही हैं जो आपने 7.4 में यूज किए थे। सारे फॉर्मूले मोस्टली वही लगेंगे आपके। ठीक है, तो इसमें आपने सीखना क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन करना सीखना है। मैं साथ साथ आपको सिखाता रहूंगा क्वेश्चन के साथ साथ। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 का हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है बेटा, लो जी अपनी किताब ले लो। अब इसको करने के लिए आपने क्या करना है, देखो बेटा, आपने लेट करना है। इसको सोल्व तो बाद में करेंगे, अब इंटीग्रेशन तो पहले हम इसको इंटीग्रेशन करने लायक तो बना ले। हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना a और फिर यहाँ पे लिखना x प्लस 1, फिर यहाँ पे लिखना b, फिर लिखना है यहाँ पर x प्लस 2। ठीक है, देखो हमने a b, कई बार हमारे पास ऐसी भी चीज होगी कि यहाँ पे bx प्लस सी भी लिखेंगे हम। वो कब लिखेंगे वो बता दूंगा। वैसे तो मैं देखो, अगर ये 1 डिग्री की इक्वेशन है, डिग्री समझते हो, पावर इसकी 1 है, तो यहाँ पे केवल a आएगा। ये भी 1 है तो यहाँ पे b आ गया। मान लो यहाँ पे एक और होता जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, तो उसके आगे मैं लिखता फिर इसको cx प्लस d। फिलहाल नॉर्मल समझते रहो, इसके लिए इतना करना है। जब भी लीनियर इक्वेशन होगी तो आपने इसको नहीं लिखना, बस आपने इसको a के साथ लिखना है और इसको b के साथ लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहां पर एलसीएम ले लो उसका, तो एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेके ये वैल्यू आ गई। कंसेप्ट समझ लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये भी चल रहा है इधर, साथ साथ लिखना नहीं है, समझना है बस। इसके बाद ये वैल्यू यहाँ पर कैंसिल होगी, चलो, तो यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 बी एक्स प्लस 1। अब हमने इसी इक्वेशन की हेल्प से a और b की वैल्यyou निकालनी है। या तो कोएफिशिएंट कंपेयर कराओ या कुछ x की वैल्यू पुट करो, जैसा करना है वैसे करो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो फॉर वैल्यू ऑफ a एंड b। देखो अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो मुझे कुछ ऐसा पुट करना पड़ेगा जिससे कि इस इक्वेशन में b 0 बन जाए। तो जो b के साथ लिखा हुआ है उसी को 0 मान लो, उसी को 0 लेट कर लो। तो पहले मैंने क्या किया, x प्लस 1 को ही लेट कर लिया 0। अगर x प्लस 1 को लेट 0 कर लोगे तो इट मीन्स x की वैल्यू आपने क्या पुट की होगी, इसके अंदर -1 पुट की होगी। कैमरे में आ रहा है कि आ रहा है, ठीक है। उसके बाद पुट कर दो जरा यहाँ पर, ये -1 a -1 प्लस 2, और ये तो 0 ही आ जाएगा जब आपने 0 तो लेट किया था। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाती है, ये हो जाएगा 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -1। कोई प्रॉब्लम, a की वैल्यू -1 आ रहा है बेटा समझ में, ठीक है। उसके बाद अपने क्या करना है, अगेन फिर हमने कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि हम b की वैल्यू निकाल सकें। तो ऐसा कुछ करो जिससे कि a वाली वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, तो अब हम x प्लस 2 को 0 लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेट करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर, -2। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए -2 a इंटू 0 b -2 प्लस 1। ठीक है बेटा, फिर आ गया -2 a 0 हो गया और b -1 हो गया। तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन तो ये जो वैल्यू आई थी आपकी x प्लस 1 अपॉन में है बेटा जो ये, तो जो आपने इसको लेट किया था यहाँ पे आप a और b की वैल्यू निकाल चुके हो। a की वैल्यू क्या है, -1, यहाँ पे लिखो -1 अपॉन x प्लस 1, और b की वैल्यू आई है 2, यहाँ लिखो 2 अपॉन x प्लस 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। या तो इसको ऐसे मान लो, फ्रॉम फर्स्ट ये वाली वैल्यू
फर्स्ट में पुट कर दो, तो यहाँ पे दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे इसके। एक इंटीग्रेशन ये अलग कर लेना और दूसरा इंटीग्रेशन ये आप अलग कर लेना। कोई समस्या नहीं है। देखो बेटा, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होएगा, 1 ही होएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर है तो इसको क्या लिखोगे, log x प्लस 1। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x प्लस 2 का 1, x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1 आएगा ना, तो ये 2 बाहर लिख लो और इसको भी log के साथ लिख दो, ठीक है, और प्लस में c लगा दो। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ में आ गया। इसको थोड़ा बहुत और भी सोल्व कर सकते हैं चाहो तो, कि log x प्लस 1, ये जो 2 है log में ये पावर बन जाता जाके, log x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c। फिर ये माइनस में प्लस में है, तो log के अंदर याद करो प्लस माइनस में क्या होता था, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये जो माइनस वाली वैल्यू है ये अपॉन में आ जाएगी x प्लस 1 और प्लस का c। तो ये इसका आंसर है। देखो बेटा आंसर कहां तक दे रखा है, ठीक है, यही तक दे रखा है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। समझ में आ गया, आ गया, चलो ठीक है भाई। हो गया भाई ये। तो ये तो बेटा एक प्रॉपर तरीका था। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका बता देता हूं ताकि आप डायरेक्ट वहां पहुंच सको। बता दूं, देखो डायरेक्ट बताता हूं कैसे आपको आना है। यहाँ पर क्या करना है, देखो अगर आपको इसकी वैल्यू लिखनी है यहाँ पर क्या आएगा, तो उसको जीरो बनाने वाली वैल्यू क्या होगी, -1। तो यहाँ पे -1 पुट करो सारे में, ठीक है, इसको छोड़ देना, ये तो जीरो बन जाएगा। इसको यहाँ पे इन दोनों में पुट करके बताओ क्या आएगा। -1 पुट करा है, -1 पुट करा, सोल्व करके क्या आया, -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, तो आपने -1 यहाँ लगा दिया, हो गया मैटर सोल्व। इसको जीरो बनाने वाली -2, इसमें -2 पुट करो, ये -2, ये -2, तो माइनस का 1, -1 से इसको सोल्व करोगे आएगा प्लस का 2। तो आगे मुझे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस पे यहाँ पर ऐसे जा सकते हो। लेकिन भैया पेपर में तो एक ही क्वेश्चन आना है, उसको तो प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, x² -9 और dx। देखो अभी जो क्वेश्चन हमारे पिछले फॉर्मूले से हो सकते हैं उसी से कर लेंगे। फिर हम याद करो ये वाला फॉर्मूला क्या था, 1/2a log x माइनस a और x प्लस a प्लस c था। तो इसी से कर लो, फिर क्यों फालतू झंझट में आ रहे हो उसकी। x² 9 का क्या बना सकते हो, 3², तो फिर आएगा 1/2 इंटू 3, a तो 3 है, फिर log x माइनस 3 x प्लस 3 प्लस c। तो यही आंसर आ गया, बस हो गया। 6 कर लेना इसको 1/6। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3। बेटा 10th वाले बच्चों कैलकुलेशन नहीं हो रही क्या, या मुझे करनी कैलकुलेशन। बोलना बेटा क्वेश्चन क्या है। 3x ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन करना है इसका। इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, पहले इसको इंटीग्रेशन लाइक बना दें। क्या करेंगे बेटा, हम इसमें हम लेंगे a, फिर यहाँ लेंगे b और फिर यहाँ लेंगे c। क्यों लेंगे, क्योंकि सारे के सारे ये हैं लीनियर, एक एक पावर वाले। तो यहाँ पे भी आपने x-1 लेना है, यहाँ पे x-2 लेना है,
यहाँ पे आपने x माइनस 3 लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद इनका एलसीएम ले लो। इनका जब एलसीएम लोगे ये आ जाएगा, इसका जब एलसीएम लोगे इसका जब एलसीएम लोगे, ठीक है भाई, इधर और अपोन में ये भी तो आएगा, आएगा। हाँ भाई, ये वैल्यू यहाँ पर कैंसिल हो रही है और ये हाँ भाई, अब हमने क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी सी की। हाँ भाई, एक एक को कर ले, फॉर ए। हाँ भाई, ए को निकालने के लिए ऐसी वैल्यू पुट करो जो बी और सी को 0 बना दे। बी और सी में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, x माइनस 1। तो यहाँ पर क्या पुट करोगे, x माइनस 1 को 0 पुट कर लो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब 1 यहाँ पे पुट करोगे, तो ये तो बाकी 0 होना ही है, क्योंकि आपने वैल्यू 1 ऐसी वैल्यू पुट कर जिसको 0 बना दे। तो ये बनेगा 3 माइनस 1 a माइनस 1 और माइनस का 2, आ जाएगा 2, ये प्लस का 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है, ठीक है। फिर फॉर बी की वैल्यू के लिए, तो ए और सी में कुछ कॉमन होगा, x माइनस 2 कॉमन है ना, तो पुट करो x इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो इससे ए और सी वाली वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पे 2 पुट करो, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ, यहाँ 2 पुट करोगे आएगा 1, यहाँ पे पुट करोगे माइनस का 1, तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस का 1, और सॉरी यहाँ पे आएगा प्लस का 1 माइनस का 1, तो ए की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस का 5, ए की नहीं बी की आई ना। फिर हमने निकालनी है सी की वैल्यू और वैल्यू ऑफ सी, तो ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, x माइनस 3 कॉमन है, तो यहाँ पे पुट करो x की वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 पुट करोगे आ जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 1 8, इसमें 3 पुट करा आपने 2, यहाँ से 1, तो सी की वैल्यू क्या आ गई है, 4 आ गई है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पहले इतना कॉपी कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पे ले जाना देन, इस ए की जगह आपने क्या लिख लेना है 1, और बी की जगह क्या आया माइनस 5, तो माइनस यहाँ लिख लो, सी की जगह आया 4, ठीक है। अब फिर हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, बस इसको कॉपी करो पहले। हाँ भाई, कॉपी कर लिया होगा ये, अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन में क्या आएगा 1, इसका जगह log x माइनस 1 माइनस के 5 log x माइनस 2 प्लस का 4 log x माइनस 3 इक्वल टू प्लस सी, बस इतना बहुत है, जिसका आगे जरूरत नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, हो गया 4 भी, तो सीधा स्टेप बताएंगे, इससे अगले में बता देते हैं, ये इसमें भी बताऊं, बता देते हैं, चलो बता दें, ठीक है भाई।
इसको 0 बनाने के लिए क्या चाहिए, वैल्यू 1, तो 1 पुट करो, यहाँ 1 पुट करोगे क्या आएगा, -1, 1 पुट करोगे -2 तो 2 आ गया, फिर 1 पुट करोगे यहाँ पे आएगा 2, 2 से 2 पुट करोगे आ गया 1, 1 पुट कर दिया। देखो हमने करना क्या है, डायरेक्ट निकाल सकते हो, जैसे अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली, तो यहाँ पे इसको छोड़कर बाकी सब में 2 2 2 पुट कर दो, जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा बस। ठीक है, बाकी ऐसे ही कराऊंगा सारे, तो एक क्वेश्चन करा दिया मैंने तुम्हें ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4 बोलना बेटा। देखो इसको कैसे करेंगे भाई, अब हाँ भाई देखो कैसे निकलेगी वैल्यू भाई इसकी, ये वाली वैल्यू यहाँ से क्या बनेगा 1, इसको 0 बनाने वाली से 1 पुट करो, 1 पुट करोगे यहाँ पे 1 -1 -2 और 1, तो यहाँ से आ गया -1 -2 +2 हो गया था, और 1 1/2 आ गया, तो ये 1/2 बाहर लिखना, फिर यहाँ 1 लिख दो ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ 2 पुट करना है, इसको 0 बनाना है, 2 पुट करोगे यहाँ से 1 आएगा, 2 पुट करोगे यहाँ से -1 आएगा, 2 पुट करोगे यहाँ से 2 आएगा, तो सारा कैलकुलेट करके -2 आ गया, तो यहाँ पे 2 लिख दो, माइनस का यहाँ पे लिख दो। फिर उसके बाद में यहाँ पे इसको 0 बनाने वाले 3 पुट करोगे 2 आ जाएगा, या 1 आ जाएगा, या 3 आ जाएगा, तो 3/2 आ गया, 3/2 यहाँ पे 1 पुट कर दो। उसके बाद इसके डिफरेंशिएशन ऊपर लिखे हुए हैं, तो 1/2 log x -1 करना, वैसे एक जब पेपर में एक क्वेश्चन आएगा तो पूरा करना है सोल्व, log x -2 3/2 log x -3 प्लस में c। तो समस्या प्रवीण, समस्या नहीं, समस्या। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करें। बोलना जरा क्वेश्चन क्या है। हाँ जी 2x हाँ भाई इसको सोल्व करना है। देखो बेटा क्या इसके फैक्टर किए जा सकते हैं, 2 कैसे फैक्टर, जिसको जोड़ने से 3 आ जाए तो 2 × 1 होंगे, 2 × 2 × 1 2 2 × 1 3, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, x + 1 और x + 2, आप इसको ऐसे भी फैक्टराइज कर सकते हो डायरेक्ट। डन है, डन है, किए होंगे आपने 7th क्लास में, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता है। उसके बाद हाँ भाई उसके बाद अब यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, कैसे लिखी जाएगी। हाँ भाई यहाँ लिखने के लिए यहाँ पे पर पुट क्या करोगे, -1 -2 आएगा, -1 से यहाँ पे +1 आ जाएगा, तो माइनस का 2 आ गया, -2 बाहर लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम। आगे समझ मैंने कैसे लिखा, इसके वैल्यू लिखने के लिए -2 पुट करोगे, यहाँ पे -2 यहाँ पुट करोगे तो -1 -2 पुट करने से -4 तो +4 आ गया, ऐसे लिख सकते हैं। डन है ना, तो ये क्या बनेगा, log x + 1 फिर 4 log x + 2 + c, ठीक है, बस ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 6 करें। बोलना क्वेश्चन क्या है, 1 - x², ये है, ठीक है। तो
इसको कैसे करेंगे? देखो अब तक जो आप करते हुए आए हो, ठीक है, समझो पहले। अब बेटा एक फंक्शन हमारा ऊपर होता है, एक फंक्शन हमारा नीचे होता है, ठीक है। इसकी अपनी एक डिग्री होती है, डिग्री समझते हो, मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं। इसकी अपनी एक डिग्री होती है, इसकी पावर को डिग्री बोलते हैं, ठीक है। अगर अगर इसकी डिग्री ज्यादा है ऊपर वाली डिग्री से, डिग्री ऑफ नोमिनेटर लेस है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, समझते हो? नीचे लिखी हुई जो फंक्शन की डिग्री, ये ऐसे लिख सकते हो, gx की डिग्री अगर fx की डिग्री से ज्यादा होता है तो आप ऐसे कर रहे थे, जो हम अभी तक करता आ रहा था मैं आपको, पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं उसको, पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे थे। लेकिन अगर कई बार ऐसे आ जाए कि भाई fx और gx की डिग्री बराबर आ जाए, या इसकी डिग्री ऊपर वाली डिग्री की बड़ी भी आ जाए, तो उस केस में आपने क्या करना पड़ेगा? उस केस में आपने डिवाइड करना पड़ेगा, आपको fx को gx से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर क्या नजर आ रहा है? देखो यहाँ पे पावर 2 है, देखो एक डिग्री इसकी, एक डिग्री इसकी, आप मल्टीप्लाई करोगे ये डबल डिग्री हो जाएगा, कर ही दो चलो। x माइनस 2x स्क्वायर, तो डिग्री सेम है दोनों की, मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं। ये जो माइनस वाला पंगा, इसको भी थोड़ा दूर हटाओ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, माइनस ऊपर से कॉमन ले, नीचे से कॉमन ले, हट गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसको पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना आता होगा, हम पहले इस वाली वैल्यू से इसको डिवाइड करते हैं, इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा बेटा? एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1/2 बचेगा। फिर इस 1/2 से वापस क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करते हैं, याद है कुछ? बोलो, पता है? हाँ ना, कुछ तो बोल दो, पता है ना? पता है। इससे इसकी मल्टीप्लाई करोगे x/2 आएगा, माइनस का x/2 आ जाएगा। कोई समस्या? उसके बाद सिंबल चेंज करते हैं, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल तो होगा नहीं, ऐसे ऐसे लिख दो x+2 माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जितनी बार डिवाइड हुआ था उसको तो लिख लो यहाँ पर 1/2, जो रिमाइंडर में आया था उसको लिख लो यहाँ पर x माइनस 1/2, और जिससे डिवाइड किया था उसको यहाँ पर लिख लो 2x स्क्वायर माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम? बेटा ये तो पता ही होगा, मान लो मैंने 25 को डिवाइड करा 8 से, तो 8 किया 24, ये कैसे आता है भाई? हम क्या करें, 8 से 3 की मल्टीप्लाई कर लें, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 राइट 1/8, ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 + 1/8। जितनी बार डिवाइड हो चुका वो यहाँ पर, जो रिमाइंडर है यहाँ पर, जैसे डिवाइड करना है यहाँ पे, ये तो होता है ये सोल्व करके, वो चीज़ यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो, ये यहाँ पे नहीं था ना, इतना था बस ये, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो ये 2 यहाँ जाएगा, 1/2 उसमें बनेगा, वो 1/2 बाहर आ जाएगा। अब कोई समस्या हो यहाँ तक तो मुझे बता दो। कोई समस्या है? हमने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि डिग्री सेम हो रही थी यहाँ पर, जब डिग्री सेम होगी तो आपको ऐसा करना ही होगा। हाँ भैया, अब आ जाओ उसको, क्वेश्चन को लेके जरा, 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम x माइनस 1, इसमें से x कॉमन ले लो, 2x माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 1/2 इसको अलग करो यहाँ पर, इसको हम ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, x अभी बीच में कुछ मत लिखो, 2x माइनस 1 ऐसे लिखना है। अब हमें यहाँ पे वैल्यू बनानी है, पता ना कैसे बनाते हैं? पता है ना बेटा? आपको क्या हो रहा है?
फिर लेट जाओ आराम से, बैठ ले आते भाई। हाँ भाई, इसको जीरो बनाने के लिए एक्स को जीरो पुट करना पड़ेगा। अगर एक्स को जीरो पुट करें, यहाँ जीरो पुट करोगे -1, यहाँ जीरो पुट करोगे -1 सोल्व करके आ गया 1। ठीक है, कोई समस्या नहीं। इसको जीरो बनाने के लिए एक्स की जगह पर क्या करना पड़ेगा, 1/2। एक्स को 1/2 पुट करोगे तो बेटा ये जीरो बनेगा। तो यहाँ पे 1/2 पुट करो, 1/2 -1, ये तो मैं शॉर्टकट दे रहा हूँ तुम्हें, जब बिना शॉर्टकट के। तो ये इसको सोल्व करो, कितना आ गया, तो ये कम दो माइनस के 1/2 अपॉन 1/2, तो सोल्व करके आ गया -1। तो यहाँ 1 पुट कर दो माइनस का। ठीक है, तो उसको सोल्व करके आ गया। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेट कर दो उसको। तो 1/2 करना है, फिर 1/2, फिर 1/x, इसको इंटीग्रेट करना है, ये बाहर ले लो 1/2, इसको सोल्व करना है। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ भाई, 1/2 का क्या हो जाएगा, x/2, जब कुछ है नहीं तो x ही आ जाएगा, सिंपल। एक 1/2, इसके साथ कुछ नहीं तो x आया, इसके साथ तो है 1/x का क्या होएगा, log x होगा। अच्छा ये बताओ, इसका डिफरेंशिएशन क्या है नीचे वाले का, 2, क्या ऊपर 2 है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम 2 यहाँ लगा लेंगे और 2 यहाँ अपॉन में डिवाइड में ले लेंगे। उससे क्या होगा, ये होगा 1/2 log 2x - 1 और प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सबसे आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से किया है इस क्वेश्चन को मैंने। समझ में आ गया, चलो करो। हाँ भाई, यहाँ गलती पकड़ी गई है, x/2, यहाँ पे जो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आएगा x - 2, तो इसी ने गड़बड़ कर दी सारी। ठीक है, तो भैया फिर करना तो वही है, x की जगह आपने 0 पुट कर दिया। ठीक है, तो 0 आ गया, -2 आ गया, तो सोल्व करके क्या आया, यहाँ से 2 आ गया। इतना तो लिखा, लगा लो भाई दिमाग है, ये 0, ये 0, ठीक है, और यहाँ -2 है, 0 -2 -1 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या पुट करना था, -1/2 पुट करना है x की जगह, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 जब आपने पुट किया, 1/2 माइनस का 2 और ये 1/2, ये 2 दूनी 4, माइनस के 3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लो भी कोई समस्या ना हो। 2 दूनी 4 में से एक गया -3/2 और ये, तो ये आ गया -3। ठीक है, बस यही गड़बड़ आ रही थी। तो यहाँ पे जो 2 आ रहा था, तो यहाँ पे 2 लगा लो, फिर यहाँ 2 है ना, फिर यहाँ पे क्या आ रहा था 3, देखो हमारा 3 है यहाँ पर, लेकिन एक 2 तो हमने अपनी मर्जी से लिए, छोड़ो। यहाँ पे देखो क्या करना होता है, ये आ गया था हमारा, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो 2 तो बाहर निकलेगा, यहाँ से 2 यहाँ से बाहर निकलेगा, 1/x का log x हो गया। फिर इसका डिफरेंशिएशन होता है 2x माइनस का 2 होता है, 2x - 1 का डिफरेंशिएशन 2 होता है। तो जो डिफरेंशिएशन वहां पे अगर नहीं लिखा तो उसको अपॉन में लिखना होता है। फिर अगर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं लिखा तो उसको अपॉन नीचे लिखोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये 3 तो पहले से ही था, यहाँ पर 3 और आ जाएगा, बस ये आंसर आ गया क्वेश्चन का। ठीक है, इतनी से चेंज था, थोड़ी सी नहीं कर दिया, गड़बड़ करा दी थी यहाँ पे, करो।